वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में एक और भूचाल मचा हुआ है। राम मंदिर दान गबन मामले में वकीलों का प्रदर्शन भी तेज हो गया है। प्रदर्शन देखने को मिला है। कचहरी परिसर में सैकड़ों वकीलों की जोरदार नारेबाजी चल रही है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठ रही है। केस दर्ज न होने पर राम जन्मभूमि थाने के घेराव की चेतावनी भी दी जा रही है। इस बीच 15 दिन पहले तहरीर देने पर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, ये वकीलों का कहना है। अधिवक्ता संघ ने गिरफ्तार 8 आरोपियों की पैरवी से इनकार कर दिया था और मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन और तेज करने का अल्टीमेटम भी वकील संघ की तरफ से दिया गया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव, इन तीनों पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो इस पूरे सिलसिले को, इस पूरे आंदोलन को और त्वरित गति से चलाया जाएगा और तेज गति से चलाया जाएगा। यानी कि पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि अयोध्या इस समय जंग के मैदान में तब्दील हो गया है। हर कोई ट्रांसपेरेंसी चाहता है, हर कोई आस्था की हत्या और हत्यारों का खुलासा चाहता है। जो पास है वो भी चल रहा है। अगर उन्होंने, प्रशासन ने रिपोर्ट नहीं दर्ज करना चाहा है तो कोई बात नहीं, हम चल करके पूरे कचहरी से वहीं पर खबर लेते हैं, लेकिन वो भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब से 2 मिनट वार्ता के बाद। चाहे इस समय चलेंगे, नहीं बिल्कुल प्रातः चलेंगे, उस थाने को एक बार घेरेंगे और बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। आकाश सोनी ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। आकाश, आपका रुख करूंगी। सबसे पहले बताइए कि वकीलों में सबसे ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है और ये गुस्सा आज से नहीं है। जिस दौरान 8 आरोपियों का जिक्र एसआईटी में सामने आया था, उसके बाद एफआईआर हुई थी। एफआईआर के बाद से ही वकील संघ बहुत ज्यादा गुस्से में था। उन्होंने पैरवी करने से आरोपियों की साफ तौर पर इनकार किया था। लेकिन अब ये जो गुस्सा है ये 3 लोगों को लेकर के है, जिसमें चंपत राय, गोपाल राव और साथ ही साथ अनिल मिश्रा का जिक्र हो रहा है कि इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। बिल्कुल पूजा, बता दो कि जिस तरीके से 15 दिन पहले उग्र प्रदर्शन किया था यहाँ के वकीलों ने, बार संघ ने, आज 15 दिन बीत जाने के बावजूद यहाँ पर उनके जो उन्होंने तहरीर दिया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर आज वकीलों ने फिर जो है बार भवन में जो है एक मीटिंग की और मीटिंग के बाद उन लोगों ने जो है यहाँ पर उग्र प्रदर्शन किया। हालांकि उनका जो प्रदर्शन था वो कैंपस के अंदर ही था, लेकिन वो जाने की जिद कर रहे थे कि हम जाएंगे सीधा राम जन्मभूमि थाने, जहां पर जो है उन्होंने तहरीर दी थी 15 दिन पहले। उन लोगों में भी तय हुआ कि हम पहले एसएसपी से मिलेंगे और उसके बाद में हम जो भी कार्रवाई करनी है वो करेंगे, चाहे प्रदर्शन करना पड़े, चाहे वहां जाके थाने का घेराव करना पड़े। लेकिन ये तीनों, जिस तरीके से ट्रस्ट महासचिव जो अब तो पूर्व हो चुके चंपत राय और जो है अनिल मिश्रा और इसके अलावा गोपाल राव के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी, और उसी तरीके से आज भी उन लोगों ने उस बात को दोहराया है और ये बिल्कुल कहा है कि हम इसके लिए उग्र प्रदर्शन करेंगे, चाहे जो भी स्थितियां बने। बिल्कुल, चाहे जो भी स्थितियां बनती हुई नजर आए। मौजूदा समय के अंदर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है और ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से जवाब भी मांगा गया है इस पूरे मामले में। आकाश, क्या लगता है किस तरीके की पूरे घटनाक्रम देखने को मिलेंगे? क्योंकि 20 तारीख तक जवाब मांगा गया है और 22 तारीख को ट्रस्ट की बैठक होनी है। उससे पहले 2 घटनाक्रम घटित होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट सबमिट होनी है वो सबमिट हो जाएगी, जवाबदारी सुनिश्चित हो जाएगी। और दूसरी तरफ एसआईटी जो 15 दिनों की जांच कर रही थी, वो लंबी जांच है, उसकी भी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। तो बहुत कुछ कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ में सामने होगा जब हम अगली बार बातचीत कर रहे होंगे। तो बिल्कुल पूजा, बता दो कि जिस तरीके से आज एक अहम जो है याचिका पर सुनवाई हुई, जिस तरीके से जो है मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में पीठ ने जो आज निर्णय लिया कि नोटिस जारी किया उत्तर प्रदेश सरकार सहित केंद्र सरकार को, उसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को, और इसके अलावा जो सबसे अहम था वो एसआईटी रिपोर्ट का स्टेटस रिपोर्ट मांगना। तो कहीं ना कहीं अब ये जो है और जो जांच का दायरा है वो कहीं ना कहीं अब लोगों को दिख रहा है कि ये
ट्रांसपेरेंसी ही होगी और इस तरीके से जो है पूरा जो है आकाश, मेरा जो आज आखिरी देश की, आखिरी सवाल आपसे रहेगा। हालांकि मुझे मूव ऑन करने के लिए बोल दिया गया है पीसीआर की तरफ से, लेकिन फिर भी एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। अभी कुछ अधिवक्ताओं की बाइट हम सुन रहे थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर से आ रही थी। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो डीवीआरस हैं उनको प्रिजर्व किया जाए, उनको उनकी सार संभाल की जाए, वो किसी तरीके से डैमेज नहीं होने चाहिए क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है? क्या अयोध्या में इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है डीवीआर को प्रिजर्व करने का? क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि जांच के अंदर क्या आ रहा है, किस तरीके से जो है इन सारे डीवीआर वगैरह को किस तरीके से प्रिजर्व किया जा रहा है, ये तो अभी नहीं पता चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से एसआईटी यहाँ मौजूद है, एसआईटी यहाँ आकर जांच कर रहे हैं, एसआईटी ने पूरी तरीके से जो है हर जांच के बिंदु को खंगालना शुरू किया है। अभी अभी जो है जो धर्म सेना के अध्यक्ष थे संतोष दुबे, उनको भी रात में ही बुलाकर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका बयान लिया है और इस तरीके से उनसे भी जो है अपना जो साक्ष्य है वो पेश करने के लिए कहा है। तो कहीं ना कहीं जो एसआईटी का जांच है वो बिल्कुल इस समय जो है तेज गति से चल रहा है और पूरी तरीके से जो वो दूध का दूध, पानी का पानी का बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चलिए, जी बहुत ने शुक्रिया। कहा था वो कहीं